सोनू सूद ने भी खोली अब दिल्ली सरकार की पोल। आखिर क्यों गायब हुए दिल्ली के हिंदूराव हॉस्पिटल से 23 मरीज? एमएलए शोएब इकबाल भी खोल चुके अपनी खुद की पार्टी की पोल। शमशान घाटों के लिए दिया जा चुका है 2000 टन लकड़ियों का ऑर्डर। एमएलए शोएब इकबाल कर चुके हैं राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। यूट्यूबर और टीवी सीरियल एक्टर राहुल वोरा भी खोल चुके हैं दिल्ली सरकार की पोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इश्यूलर टीवी। मैं आपका दोस्त हरीश आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सोनू सूद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के बारे में क्या कहते हैं और वो कैसे कहते हैं दिल्ली सरकार और दिल्ली का केजरीवाल भ्रष्टाचार में। आखिर सोनू सूद दिल्ली के बारे में क्या लिखते हैं? जब उनसे किसी व्यक्ति ने दिल्ली के अंदर बेड की मांग की तो सोनू सूद लिखते हैं, दिल्ली में इस समय भगवान ढूंढना आसान है, लेकिन अस्पताल में बेड ढूंढना मुश्किल। लेकिन ढूंढ ही लेंगे, बस हिम्मत मत हारना। और लिखते हैं, आम आदमी के लिए दिल्ली में बेड की गिनती 0, वीआईपी आदमी के लिए दिल्ली में बेड की गिनती 4। आप सोचो, दिल्ली में किसी एक को बेड दिलाना है तो आपको 3-4 घंटे कॉल करने पड़ेंगे, फिर भी गारंटी नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, करेंगे, पूरा देश साथ है। और तो और दिल्ली में बेड ढूंढने के लिए 11 घंटे का समय लगा और यूपी में 9.5 घंटे का समय लगा। अब सोच सकते हो आप दिल्ली के अंदर कितने बुरे हाल हैं और सोनू सूद जैसी शख्सियत को इतना ही टाइम लग रहा है। और तो और हम सोनू सूद के बारे में बताएंगे, सोनू सूद ने और भी कुछ क्या कहा है दिल्ली के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको कुछ मुख्य और महत्वपूर्ण बातें जान लेनी चाहिए। दोस्तों, आपको समझना होगा दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार की कैसे नौटंकी चल रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को दिल्ली का मुख्यमंत्री ना समझकर दिल्ली का दामाद समझा हुआ है और वह सोचते हैं कि केंद्र सरकार दिल्ली के अंदर खुद पे खुद सारे काम कर दे और वो सारे आरोप केंद्र सरकार पर लगाए चले जाते हैं और दिल्ली के अंदर खुद काम करने के लिए कुछ भी प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, दिल्ली में लगातार केस बढ़ रहे हैं और दिल्ली में केस बढ़ने के कारण केजरीवाल ने अपने आंकड़ों को छुपाने के लिए दिल्ली के अंदर टेस्टिंग कम कर दिया है। ना ही टेस्ट होंगे, ना ही कोई कोरोना पॉजिटिव आएगा और ना ही मृत्यु का दर बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों, हकीकत यह नहीं है। सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिली है दिल्ली के अंदर 2000 टन लकड़ियों का ऑर्डर दे दिया गया है। अगर आप लकड़ियों के ऑर्डर की कॉपी देखना चाहते हैं तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर या ट्विटर पर डीएम कर सकते हैं, मैं आपको वहां पर पर्सनली आपको भेज दूंगा। पिछले साल की तुलना में ना ही दिल्ली सरकार ने इस बार जो शहीद हो रहे हैं हमारे फ्रंट लाइन वर्कर, जैसे कि पुलिस के जवान, डॉक्टर, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ और भी बहुत सारे फ्रंट लाइन वर्कर है दिल्ली के अंदर, उनको ना ही इस बार 1 करोड़ रुपए देने की बात की है शहीद होने के बाद। और दोस्तों, दिल्ली सरकार ने इस बार श्रमिकों को 5000 रुपये देने का घोषणा की है। लेकिन जब हम आपको बता दें, दिल्ली के अंदर जो श्रमिक मजदूर है वो सिर्फ पंजीकृत नहीं है, जबकि केजरीवाल ने पंजीकृत मजदूरों को ही 5000 रुपये देने की घोषणा की है और वो भी पंजीकृत दिल्ली का होना चाहिए। दोस्तों, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, जो हकीकत में मजदूर है उसका लेबर कार्ड बन ही नहीं पाता है, वो पंजीकृत हो ही नहीं पाता है। बहुत सारे मजदूर भाई हमारे यहाँ से पलायन कर चुके हैं दिल्ली में लॉकडाउन की घोषणा को सुनकर, और बहुत सारे दिल्ली के अंदर ही भूखमरी से मर रहे हैं। इस बार दिल्ली के अंदर ना ही राशन दिया जा रहा है, ना ही उनके खाने की व्यवस्था की जा रही है। कुछ एनजीओ है जो यह काम कर रही है, लेकिन वह इस बार वह भी बहुत कम है। दोस्तों, सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिली है दिल्ली के अंदर 2000 टन लकड़ियों का ऑर्डर शमशान घाटों के लिए दिया गया है। दोस्तों, हमारी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप दिल्ली के अंदर घरों में ही रहे और कोरोना वायरस से बचे। इस चेन को तोड़ने में हमारी मदद करें। दिल्ली सरकार अपने हाथ खड़े कर चुकी है, दिल्ली सरकार कुछ नहीं कर पा रही है कोरोना वायरस को कम करने के लिए। दोस्तों, अगर इसी तरह से केस बढ़ते रहे तो शमशान घाटों में धुएं का बवंडर उठता हुआ आपको दिखाई देगा और सब कुछ तराई तराई हो जाएगा। संकट इतना गहरा हो चुका है दोस्तों कि कुछ टाइम बाद दिल्ली के अंदर लाशों को गिनना भी मुश्किल हो जाएगा। सरकारी आंकड़े कुछ और कहते हैं, शमशान घाट के आंकड़े कुछ और कहते हैं। और एक छोटी सी क्लिप हम आपको दिखाना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी के खुद के ही एमएलए शोएब इकबाल ने दिल्ली सरकार की पोल खोली है और राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करी है। जरा एक बारी आप इस वीडियो को भी देखिए। आज मुझे दिल्ली की हालत देख के रोना आ रहा है और मेरा दिल मचल रहा है, परेशान हूँ
और रात भर नींद नहीं आ रही है मुझको। जिस तरह की लोगों की बेचैनी देख रहा हूँ, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। मेरा दोस्त इस वक्त तड़प रहा है अपना हॉस्पिटल में, उसको ना ऑक्सीजन, उसके बाद ना वेंटिलेटर है। रात से पर्चा मेरे पास है कि रेमडेसिविर मेडिसिन में उसको कहाँ से ला के दूँ, इंजेक्शन कहाँ से ला के दूँ। उसको कुछ ही देर के अंदर खुदा न खास्ता उसका जो है कहीं उसको ध्यान ना हो जाए, बच्चियां तड़प रही हैं, कोई दे दो। अस्पताल के बाद न्यू लाइफ हॉस्पिटल के अंदर, न्यू लाइफ हॉस्पिटल में वो पड़ा हुआ है और आज बेबस है। सब कुछ पैसा है लेकिन ना अस्पताल मिल रहा है, ना दवाई मिल रही है, ना ऑक्सीजन मिल रही है। मुझे आज अपने एमएलए होने पर जो है आज फक्र नहीं, बड़ा मुझको बेइज्जती महसूस हो रही है कि हम किसी के काम नहीं आ सके। सरकार हमारी हम काम नहीं कर साथ नहीं दे पा रही है। मैं 6 बार से एमएलए हूँ, दिल्ली में सबसे सीनियर एक ही एमएलए हूँ, लेकिन उसके बावजूद कोई सुनने वाला नहीं, किसी से संपर्क नहीं कर सकते, कौन नोडल ऑफिसर है, कौन क्या है। तो मैं आज परेशान हूँ कि सिर्फ मैं ये चाहूँगा कि दिल्ली हाईकोर्ट तुरंत प्रभाव से दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने का काम करे। ये मेरी गुजारिश है कि दिल्ली बहुत बुरी है, नहीं तो सड़कों पर लाशें बिछ जाएंगी। तुरंत इस दिल्ली हाईकोर्ट इसका आदेश करे, दिल्ली में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाए तुरंत प्रभाव से। हाल ही में आप जानते होंगे राहुल वोरा जो कि एक यूट्यूबर है और वो टीवी सीरियल में भी काम कर चुके हैं, मात्र 35 साल की उम्र में ऑक्सीजन की कमी के कारण और बेहतर इलाज ना मिलने के कारण उनको अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा है और उनकी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन वो दिल्ली सरकार की पोल खोल चुके हैं अपनी एक वीडियो बनाने के कारण। उन्होंने दिखाया है यह ऑक्सीजन का मास्क तो है लेकिन इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं आ रही है। जब नर्स को बोला जाता है कि इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं आ रही है तो नर्स आती है और उसके वाटर बोतल के अंदर पानी को भरकर उसका प्रेशर बढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ समय बाद उसके अंदर पानी आना शुरू हो जाता है। तो एक छोटा सा वीडियो है जो राहुल वोरा जी ने बोला है दिल्ली के बारे में, जरा आप उसको देखिए। इसकी बहुत कीमत है आज के टाइम पे। बिना इसके मरीज ना छटपटा जाता है, बिना इसके। कुछ नहीं आता इसमें, कुछ भी नहीं आ रहा है इसमें। अटेंडेंट आई थी, मैंने उसको बोला एक ज़रा सा फॉल्ट उसको समझ में नहीं आ रहा है। वो क्या करते हैं, एक बॉटल होती है, उस बॉटल को फुल भर के उसके फ्लो को बढ़ा रहे हैं, इसमें पानी आ जा रहा है, वो करके चले जाते हैं। फिर उनको आवाज़ें लगाओ, आते ही नहीं है। एक 1-1.5 घंटे बाद आते हैं, तब तक मैनेज करो, पानी छिड़को, इसको लगाओ, फिर पानी भर जाएगा, फिर छिड़को, फिर इसको लगाओ। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनको पानी की बोतल में पानी कम रखना है, फ्लो बढ़ाना है। और अगर किसी को बोल दो कि सुनो प्लीज़ ये कर दो, कहते हैं 1 मिनट में आ रहे हैं, आ ही नहीं रहे। बताओ मैं इसको वो लगा के क्या करूँ मैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम मिलेंगे, हम आपको बताएंगे केंद्र सरकार हमको कैसा जुमला दे रही है और टीकाकरण लगाने की घोषणा तो कर चुकी है लेकिन उसमें टीकाकरण आपको 1 साल तक नहीं लगने वाला है।